प्रकार केवट नौका तो चला रहा है, परंतु गंगा नदी का किनारा बहुत छोटा था, यहां से वहां जाने में 2 मिनट भी नहीं लग सकती थी। परंतु केवट अब की अपनी नौका को उस नदी में ही गोल गोल घुमा रहा है और लक्ष्मण तरकस में से बाण बार बार बाहर निकाल रहे हैं। भगवान राम रोक रहे हैं, शांति रखो शांति रखो। कुछ रिक्शे वाले होते हैं ना, घुमा कर लेकर जाते हैं। ये केवट बार बार बीच में चक्कर घुमा रहा है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर बार बार, तब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान केवट को पूछते हैं, केवट भैया भैया इस प्रकार से आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? आप इस नदी में हमें बार बार गोल गोल चक्कर क्यों घुमा रहे हो? अब जल्दी किनारे पर पहुंचाओ, हम थक गए हैं। हम आपकी नौका में चक्कर काटते काटते थक गए हैं, हमें किनारे पर पहुंचाओ। तब केवट भगवान को इतना ही कहता है, प्रभु प्रभु बस आप इतने में थक गए? आपको मैंने 3 चक्कर घुमाया, वो भी इस नदी का छोटा सा 3 चक्कर घुमाया, आप थक गए? हम लोग 84 के चक्कर घूमते घूमते आए हैं प्रभु, हम भी थक गए हैं, आप हमें भी इस भवसागर के पार लगा दीजिए प्रभु। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और तुरंत केवट अपनी नाव को किनारे पर लगाते हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण उस नौका से उतरते हैं। नौका से उतरकर भगवान राम अपने मन ही मन में संकोच महसूस कर रहे हैं कि केवट ने इतनी मेहनत की, हमें इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचाया, इसे कुछ उतराई देनी चाहिए, इसे कुछ मेहनत का फल देना चाहिए। जैसे भगवान के मन में ये इच्छा हुई कि मैं केवट को कुछ दूं। भगवान तो तपस्वियों के वेश में, भगवान के पास तो कुछ नहीं था, परंतु वशिष्ठ जी ने देवी सीता को अलंकारों के साथ, आभूषणों के साथ भेजा था। अपने पति के मन की इच्छा को जानकर कि मेरे पतिदेव कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ धर्म करना चाहते हैं, सीता किसी को पता न चले, वैसे भगवान रामचंद्र के हाथ में अपनी अंगूठी दे देती हैं। प्रभु आप अपना धर्म कीजिए। इसे कहते हैं स्त्री धर्म, इसे कहते हैं पत्नी। पति यदि धर्म कर रहा हो, पति यदि धर्म करना चाहता हो, तो पति को धर्म कर्तव्य करने में सपोर्ट करना, मदद करना, इसे पत्नी कहते हैं। और आप देखिए केवट ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत की उतराई क्या थी? 10 पैसा 20 पैसा, लेकिन देवी सीता ने अपनी सोने की अंगूठी दे दी। इसे कहते हैं पत्नी। आज तो खुश होकर यदि कोई पति किसी को 10 रुपया देता है, 2 रुपया ज्यादा देना चाहता है, पत्नी कहती है ज्यादा क्यों दे रहे हो, वापस ले लो 2 रुपया। मांगने पर भी नहीं देते हैं, परंतु अपने पति को धर्म में मदद कर रही है। भगवान श्री रामचंद्र केवट को के पास जाकर केवट को उतराई देते हैं, अंगूठी दे रहे हैं, परंतु केवट हम जैसा भक्त थोड़ी न था। हम होते तो प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, इनकमिंग फ्री कर दो आप, कष्ट मिटे तन का। प्रभु बार बार विनंती कर रहे हैं कि उतराई ले लो, परंतु केवट ले नहीं रहा है। बार बार भगवान के कहने पर केवट ना कह रहा है। वास्तव में यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। इस संसार में जो भगवान के भक्त होते हैं, कथा का सार भक्त तो यही है। इस संसार में भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, वो भगवान को ही मांग लेते हैं। प्रभु हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। इतिहास साक्षी है, ध्रुव चरित्र, ध्रुव ने कह दिया स्वामी कृतार्थ अहम वरम न याचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
नरसिंह मेहता ने, मीराबाई ने, अनेक अनेक भक्तों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको देना ही है। तो प्रभु हमें आप चाहिए। बार बार भगवान कह रहे हैं और केवट हृदय से, केवट की आंखों में अश्रु आ गए हैं और भगवान से कहते हैं, नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही बताइए आज मुझे क्या नहीं मिला। नाथ आज मैं काहू न पावा, आज मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ। इस संसार में सब लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे पागल है, परंतु वही लक्ष्मी प्रभु आपके पीछे पागल है। प्रभु लक्ष्मी के नाथ आज मुझे मिल गए, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज गाइए सभी लोग प्रेम से, काहू न पावा, भगवान को अद्भुत स्तुति है। दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन दीदी बनी भलभूरी। बहुत काल में कीनी मजूरी। मैंने अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मेरे हजारों जन्म बीत गए। उन हजारों जन्मों को पाकर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, परंतु हे नाथ हजारों जन्मों की मजूरी का फल आज आपके दर्शन से प्राप्त हो गया, आज आपके चरणों से प्राप्त हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालय अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न कुछ नहीं चाहिए। चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो। प्रभु आपको देना ही है तो आपका अनुग्रह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप कृपा कीजिए। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। लक्ष्मण जी भी मना रहे हैं, ले लेना भाई, हमको जल्दी लेट हो रहा है, ले 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 ले। लक्ष्मण जी मना रहे हैं परंतु मान नहीं रहे हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। बहुत कीन प्रभु लखन सिय। सीता जी ने मनाया, लक्ष्मण ने मनाया, परंतु केवट ले नहीं रहा है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। हाँ विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। हे नाथ आज मैं काहू पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज मैं काहू पावा, मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। इस प्रकार केवट भगवान के चरणों में पढ़कर कह रहा है कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न
चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। कुछ नहीं चाहिए, प्रभु देना ही है। देखिए भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं। भगवान ने जब कहा मांग लो, तब केवट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फिरती बार मोही जो कछु देवा, फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद धन शीर धरि लेवा, सो प्रसाद में शीर धरि लेवा। हे नाथ, हे प्रभु, आपको देना ही है तो आप 14 साल के लिए वन में जा रहे हो। जब 14 साल के बाद आप वापस लौटोगे तो आप मेरी नाव में बैठकर ही वापस अयोध्या जाना। यही चीज मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा और केवट प्रसन्न हो गया। भगवान से गले लगे, दोनों की आंखों में अश्रु है, दोनों प्रसन्न हैं। भक्तों, इस प्रकार से रामायण में अनेक लीला, अनेक कथा, अनेक पात्र का वर्णन है, परंतु सार यह है, भगवान की कथा में रस है, आनंद है और कथा अपने आप में पूर्ण है। कथा सुनने से हृदय की पवित्रता आती है, परंतु कथा के साथ उपदेश क्या है? भक्तों, उपदेश यही है, भगवान की शुद्ध भक्ति करे, ऑफिस के काम करे, घर के काम करे। केवट सब कुछ छोड़कर नहीं बैठा था, अपना काम कर रहा था, बिजनेस धंधा कर रहा था। स्थाने स्थिता श्रुति कथा, हम जहां पर हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें, परंतु साथ साथ भगवान की भक्ति करें। और कैसी भक्ति? स्वार्थ वाली भक्ति नहीं। प्रभु आप मेरा 1 लाख रुपए का धंधा बना दो, मैं आपको 3 रुपए की अगरबत्ती चढ़ाऊंगा। स्वार्थ नहीं, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में सौदा नहीं होता है, प्रेम में त्याग होता है, तपस्या होती है। केवट ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवट ने भगवान को ही मांगा। इसी प्रकार हम भी भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले और भगवान से कुछ न मांगकर हम साक्षात भगवान को ही मांगे, तब जाकर हमें भगवान मिलेंगे। आप लोग देखते हो, आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना? कभी कभी माताएं अपने घर के काम करती रहती हैं, बच्चा रोने लगता है तो माता बच्चे को खिलौना दे देती है, ये खिलौने से खेलो। वो खिलौना फिर भी बच्चा रोता रहता है तो दूसरा खिलौना देती है, तीसरा खिलौना, चौथा खिलौना, 5वां खिलौना। खिलौना देने के बाद भी बच्चा रोता रहता है, तब माँ स्वयं जाती है और उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार के न धनम न जन्म न सुंदरी, हम धन को ठुकराएंगे, जन्म सुंदरी पद प्रतिष्ठा को ठुकराएंगे, तब जाकर भगवान हमें सीने से लगाएंगे, भगवान हमारे पास हमें प्राप्त होंगे। संसार को भूलेंगे, भगवान मिलेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इसी प्रकार कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और भगवान को मांगिए कि प्रभु हमें आप चाहिए। इसी आशा और अभिलाषा से आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल इस कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। अब भगवान श्री रामचंद्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, वहाँ से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पंचवटी, भरत मिलन, सुरपण का नाक काटना, सीता हरण और फिर आगे अनेक अनेक लीला कथा आएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आते रहिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।